वेलकम टू पाई एंड प्रोटोन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कर चुके हैं, उसकी वीडियो आपको प्ले स्टोर मिल जाएंगी। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सपोज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर। उसकी लेंथ जो रेक्टेंगल की है, जैसे किसी रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ हम लोगों को 13 सेंटीमीटर दी गई है। फाइंड द एरिया ऑफ द ब्रीथ। फाइंड द एरिया इफ ब्रीथ इज 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लीनियर पैटर्न। एक हमें लीनियर पैटर्न भी बताना है और उसकी ब्रीथ हर बार चेंज हो रही है। ओके, तो सबसे पहले इसमें लिखना क्या है, आपको इतना सब कुछ नहीं लिखना है, जितना मैं बताऊंगा सिर्फ वो लिखना है। तो देखिए, लेट ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल भी 20 सेंटीमीटर। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ब्रीथ चेंज हो रही है, ब्रीथ कंटिन्यूसली चेंजिंग है, लेंथ इज फिक्स। ठीक है, तो ब्रीथ को हम लोगों ने लेट कर लिया है v सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो कि फिक्स है, हमें पता है 13 सेंटीमीटर है। ठीक, फॉर्मूला क्या है एरिया कैलकुलेट करने के लिए। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू वी। तो एरिया क्या बन जाएगा 13 इंटू वी। कैसे निकाला, देखो 13 ये है, v ये है, 13 इंटू वी इज 13v। 13v बन जाएगा एरिया। ठीक है, अब टेबल आइए। टेबल में लेंथ फिक्स है, ब्रीथ बदल रही है। पहले उनने क्या बोला है 12, तो पहले पॉइंट के हिसाब से हम लोगों ने रखा 12। ठीक है, दूसरे के हिसाब से रखा 10, फिर रखा हमने 8। तो 12 13 बी है ना फॉर्मूला, तो बी की वैल्यू रखते जाओ। ये रहा एरिया का फॉर्मूला, देखो यहाँ पे लिखा है 13 इंटू बी। तो बी की वैल्यू रखते जाओ, 13 इंटू 11, 13 इंटू 10, 13 इंटू 8। तो इन सबके आंसर आते रहेंगे 156, 130 और 104। ओके, अब इससे हमें एक एक्सप्रेशन बनाना है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और सरल तरीके से देखिए, हर एक फिगर में 13 13 लेंथ फिक्स है, क्योंकि उसने लेंथ फिक्स बताई है। ठीक है, ये चेंज होते जा रहे हैं क्या, 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, जैसे कि उसने बताया है कि 12, 8 और 10 और 8 रहेंगे। तो जब ब्रीथ 12 सेंटीमीटर थी, तब एरिया 156 आया। कैसे निकला आपको पता चल गया। इसका आंसर आया 13 गुणा 12 करके। जब ब्रीथ 10 सेंटीमीटर थी, तो कैसे आया आंसर, 13 गुणा 10 करके। ऐसे सिमिलरली 13 गुणा 8 करके 104 आया। तो अब फाइनल ब्रीथ का एरिया कितना आएगा, 13 गुणा बी, 13 बी, जो कि हम लोग पहले भी एरिया ऐसे ही कैलकुलेट किया था। अब इसमें ऑब्जर्वेशन क्या करनी है, ऑब्जर्वेशन कुछ नहीं करनी है, यही हमारा आंसर था। क्या आंसर है हमारा, ये सब कुछ नहीं करना है, ये ऑब्जर्वेशन नहीं करनी है। पैटर्न समझ में आ गया हमें एरिया निकालने का। पैटर्न है ये बीच में जो लिखा है कि एरिया जो निकलेगी वो हर बार 13 बी करके निकलेगी, 13 बी। बी की ब्रीथ की वैल्यू रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रीथ चेंजेबल है, वेरिएबल है, तो ब्रीथ की वैल्यू रखते जाएंगे और एरिया हम लोग कैलकुलेट होता जाएगा। ठीक है, और तो यहाँ पर ये सब कुछ नहीं लिखना है, ये कुछ नहीं। ठीक, तो यही था हमारा सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आने वाले वीडियोस में आपको क्वेश्चन नंबर 4 का भी सॉल्यूशन मिलेगा। तब तक बने रहिए पाई एम प्रोटोन पर। धन्यवाद।